ब्रह्म विद्या, श्रोत्रिय गुरु व ब्रह्मनिष्ठ गुरु। ब्रह्म विद्या हर गुरु से प्राप्त नहीं की जा सकती। मुमुक्षु अर्थात सत्य के ज्ञान की तीव्र पिपासा युक्त गंभीर खोजी के लिए गुरु भी विशेष स्तर का होगा, क्योंकि ऐसा खोजी संसार व मनुष्यों के रूपों से परिचित नहीं होता और सभी पर विश्वास कर बैठता है। इसलिए एक गुरु से दूसरे गुरु धोखे खाता अंत में जाकर सभी को संशय दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है। तब तक उसकी अपनी जमा पूंजी भी गुरु दक्षिणा देते देते समाप्त हो जाती है। तब तक उसे इस ज्ञान पर भी संशय होने लगता है कि ऐसा ज्ञान वास्तव में है भी कि नहीं। यह सभी संत केवल सुनी सुनाई बातों अथवा कथा कहानियों से भरी पुस्तकालयों से कथा कंठस्थ कर रहस्यमयी रूप से प्रस्तुत कर देते हैं और मुझ जैसे मूर्ख इन बातों में फंसकर स्वयं अपने जीवन और पूंजी को नष्ट कर देते हैं। गुरु को दक्षिणा नहीं चाहिए होती है, न ही उनका यह लक्ष्य होता है। वह केवल अपने शिष्य की खोज करता रहता है। वह एकांत में रहता है अथवा यदि विहार पसंद हो तो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ घूमता हुआ अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा होता है। अध्यापक को दक्षिणा व शिष्य दोनों चाहिए होते हैं अपने गुरुकुल को चलाने के लिए। उसका पूरा ध्यान अपने विद्यार्थियों और उनकी शिक्षा पर होता है। शिक्षा व्यापारी न तो शिक्षक होता है और न ही अध्यापक। उसका लक्ष्य गुरुकुलों की स्थापना और उनसे धन व मान अर्जित करना होता है। व्यापारी का कार्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित कर अपने द्वारा प्रायोजित पाठशालाओं तक लाना होता है। इसके लिए उसके पास सभी तरह के प्रपंच व प्रपंचों को चलाने की महारत होती है। मुमुक्षु को ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान कोश की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी सूक्ष्म ज्ञान के समझ की। मुक्तिकोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान हेतु 3 तरह के गुरुओं के बारे में बताया गया है। सुकुल भवन श्रोत्रिय शास्त्र वात्सल्य गुणवंत न कुटिलन रत्न दयासमुद्रन सद्गुरु, अर्थात जिसका चरित्र कुलीन व सचित्रवान हो, श्रोत्रिय व शास्त्र पारंगत हो, जिसका हृदय वात्सल्य भाव से भरा हो अर्थात अपने शिष्यों को संतान के रूप में देखे, जिसमें सद्गुणों का अतुलित भंडार हो, जो बिल्कुल कुटिल न हो, अर्थात यदि किसी वाक्य का ज्ञान नहीं है तो मनगढ़ंत अर्थ बनाकर न बताए व ज्ञान से छल न करे, जिसके हृदय में दया का महासागर हो और अपने शिष्यों के प्रति कभी वैर भाव प्रतिष्ठा प्रश्न आदि न बनाए। यदि शिष्य से किसी कारण वश किसी लोभ व मोह में गलती हो गई हो तो उचित माध्यम से उसे सुधारा जाए और उस शिष्य की उस दुर्बलता को हटाया जाए। ऐसा गुरु ही सद्गुरु रूप होता है। ब्रह्म ज्ञान दे सकने की क्षमतावान गुरु को 3 भागों में बांटा गया है। 1 श्रोत्रिय गुरु, 2 ब्रह्मनिष्ठ गुरु, 3 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। श्रोत्रिय गुरु वह गुरु होता है जिसके पास वेद उपनिषदों का पूरा ज्ञान होता है। वह सभी ऋचाओं का अर्थ दृष्टांत सही जानता है, लेकिन वह ध्यान समाधि चिंतन मनन आदि से दूर रहता है। अर्थात उसे ज्ञान तो पूरा होता है लेकिन ज्ञान में डूब जाने वाली स्थिति नहीं होती। अधिकतर अध्यापक शिक्षक आदि श्रोत्रिय गुरु होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ गुरु वह गुरु होता है जो वेद उपनिषदों की ऋचाओं से आगे बढ़ चुका होता है और अपने ध्यान समाधि चिंतन मनन आदि में ब्रह्म के ज्ञान को अपने में समाहित करने के लिए एकांत में तप कर रहा होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु वह गुरु होता है जिसके पास वेद उपनिषद ऋचाओं का ज्ञान भी होता है, वह ज्ञान दे भी रहा होता है और अपनी तपस्या को भी पूरी तरह निभा रहा होता है। मुमुक्षु के लिए श्रोत्रिय एवं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु श्रेष्ठ माने गए हैं और इन दोनों में भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु दिव्य और सर्वश्रेष्ठ गुरु माने गए हैं, जैसे प्रभु कृष्ण के गुरु संदीपन जी थे। श्रोत्रिय गुरु अपने शिष्य की ऋचाओं संबंधी सभी प्रश्नों का निवारण बहुत अच्छे से कर देता है, लेकिन वह ध्यान समाधि और ज्ञान के बोध के लिए आगे कैसे बढ़ें वह नहीं बता पाता, लेकिन ज्ञान अच्छे से दे सकता है। इसलिए श्रोत्रिय गुरु को श्रेष्ठ माना गया है।
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु शिष्य के सभी प्रश्नों का न केवल उत्तर दे सकता है, बल्कि वह शिष्य को ज्ञान के बोध के आगे की राह भी दिखा सकता है। जो केवल ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, वह सब कुछ त्याग कर केवल अपनी तपस्या में लीन रहता है और शिष्य को केवल आशीर्वाद ही दे सकता है, वह भी जब अपनी तपस्या से बाहर आने पर ही। मुमुक्षु को यदि इन तीनों में से कोई भी गुरु मिले, तत्काल उनके सानिध्य में आकर उनकी शरणागति ले और अपनी ज्ञान पिपासा को संतुष्ट करे। ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी उसे किसी सद्गुरु का पता दे देगा और उसकी यात्रा सही मार्ग पर ही रहेगी।